नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास में हमने प्राइम नंबर तक किया हुआ था, प्राइम नंबर तक किया था और हमने ये बोला हुआ था कि हम डेसिमल नंबर के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नाउ मूव टू द डेसिमल नंबर। तो करते हैं। डेसिमल नंबर जो होते हैं, डेसिमल नंबर दो टाइप के बेसिक होते हैं। पहला पहला जो डेसिमल नंबर आपका आता है वो होता है टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर, राइट। जो दूसरा आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिपीटिंग। आपका पहले इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। रिपीटिंग या इसे रिकरिंग बोलते हैं। एक होता है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल आपको बता देता हूं इनके। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट, ये नंबर रैशनल होते हैं आपके और रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल होते हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर के एग्जाम्पल, इन नंबर के एग्जाम्पल आप नोट कर लें। जैसे 1.5, 25.6, 15.2, 10.25, ये सब नंबर जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होते, जैसे 1.3333 ऐसे करके चलता रहे, इसे हम ऐसे कर भी लिख सकते हैं। 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार। जैसे 1.57 के ऊपर बार लगा दिया हमने तो इसका मतलब क्या कि 1.575757 ऐसे जाएगा। जबकि नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं ये होते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या नंबर होते हैं? इरेशनल। ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे भाई, इनके एग्जाम्पल जैसे 3.578621 ऐसे। कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसे, इस तरह के नंबर को हम कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बट हम बाकी इन दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? तो आप एग्जाम्पल देखें। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिया है 1.5 का लिया हुआ है। तो 1.5 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एक पॉइंट के बाद, सॉरी, डेसिमल के बाद एक आपका क्या है? एक ही डिजिट है, इसलिए 10 से डिवाइड करके आप डेसिमल को ऐसे हटा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 15/10। अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आने वाला है। जैसे 25.6 है तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 1 है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? एक, तो ये डेसिमल हटेगा, नीचे एक 0 लग जाएगा, राइट। ये कितना हो गया? 10। ये नंबर अभी और छोटा हो सकता है, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये 128/5, 5
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, राइट। ये तो हुआ आपका टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग का देखो ट्रिक बताता हूँ। 1.3 बार आपको करना क्या है कि जितनी डिजिट है उनको ऐसे ही लिखना है, माइनस डेसिमल के लेफ्ट में बार के अलावा जितनी भी डिजिट है उनको माइनस करेंगे। बार के अलावा एक डिजिट है दैट इज 1, माइनस कर दिया, अपॉन जितने नंबर के ऊपर बार है उनके लिए हम क्या 9 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 12/9। अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखोगे तो 4/3 आने वाला है। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे किसी ने कह दिया 10.25 के ऊपर बार, तो आपको क्या करना है, जितनी डिजिट है एज इट इज नोट कर दो, माइनस। अब जिनके ऊपर बार नहीं लगा उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, जिनके ऊपर बार लगा उतने ही 9 से आप डिवाइड करो। इसे सॉल्व करोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे 10.2 और ये 5 के ऊपर केवल बार लगा दिया, 5 के ऊपर। तो आपको क्या करना है, पहले जितनी डिजिट है एज इट इज लिखना है, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे, जिनके ऊपर बार लगा है उतने 9 से डिवाइड करना है। तो एक नंबर के ऊपर है तो एक बार 9। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट बच गई, सिर्फ एक बची हुई है, उतने 0 से आप डिवाइड कर दो, आपका वही आंसर आएगा जो है। तो नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप 50.62 बार ऐसे है, तो इसको क्या लिखेंगे 5062 माइनस 506 डिवाइडेड बाई, बार कितने पर है, एक पर है, और डेसिमल के बाद एक डिजिट रह रहा है, जिसके ऊपर बार नहीं है तो आप 0 से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखेंगे। अब कुछ नोटेशंस के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। नोटेशन, इम्पॉर्टेंट नोटेशन जो आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट नोटेशन। सबसे फर्स्ट इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। सेकंड इसे डज नॉट बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू। अच्छा, इसे मेंबर ऑफ भी बोलते हैं, इसको मेंबर ऑफ ऐसे भी बोलते हैं। थर्ड ऐसे अदरवाइज ऐसे इसे बोलते हैं सच दैट। चौथा इसे एंड कॉमा जो होता है एंड बोलते हैं। फिफ्थ इसे बोलते हैं फॉर एवरी, इसे बोलते हैं फॉर एवरी। और आपका क्या 6 नंबर, इसे यूनियन बोलेंगे, यूनियन। 7 नंबर इसे इंटरसेक्शन बोलेंगे, इंटर सेक्शन। यूनियन, इंटरसेक्शन, और कुछ छूट रहा है? हाँ, एक और 8 नंबर इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस या ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। इस तरह से इसे क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इसे करली ब्रैकेट भी बोलते हैं।
इसे कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। और आपका कुछ छूट रहा है, आई थिंक बीच बीच में जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं सबके बारे में डिस्कस करता जाऊंगा। ये कुछ बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले थे तो इनको मैंने बता दिया। तो अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके एंड बाय।